बिहार के किसानों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान के खिलाफ लड़ाई नहीं है मेरी। अगर हमको व्यक्तिगत हमला करना होता राजनीति में तो शायद मैं दूसरी भाषा का इस्तेमाल करता या दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करता या दूसरे तथ्यों का इस्तेमाल करता। इस विषय को लेकर के जब बहस होगी तो उस समय पता चलेगा कि सरकार का रुख क्या है इस मसले पर। अभी से अनुमान हम नहीं लगा सकते कि सरकार पक्ष में है या विपक्ष में है। सभी लोगों के राष्ट्रीय अधिवेशनों से अप्रूव्ड है मुद्दे, तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि कोई विरोध नहीं करेगा। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन इस मूड में पूर्व मंत्री कृषि मंत्री सुधाकर सिंह दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार की तमाम संरचनाओं का विरोध करना, सरकार का विरोध करना, मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार जो है बोलना, हमलावर रहना, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है इनको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है वो आप भी जानते हैं। मंत्री पद भी गया। अब जो है इस बार के शीतकालीन सत्र में निजी बिल ला रहे हैं। निजी बिल क्या है और क्यों लाना जरूरी हो गया? भारत के संविधान में निजी बिल लाने का प्रावधान है भारत के संविधान में। और जब संविधान लिखा जा रहा था तो आप कोई भी जब कानून में कोई भी धारा लिखी जाती है तो उस धारा का एक विस्तृत व्याख्या होता है, लेकिन जो आम जनता को ना देखने को नहीं मिलता और पढ़ने वाले लोग भी उतना रुचि नहीं रखते। लेकिन जब इंटरप्रिटेशंस को बोलते हैं कि जो एक क्लॉज है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो निजी बिल के संदर्भ में माना गया कि जो सरकार के संज्ञान में बात नहीं है और कोई लोक महत्व का विषय है, तो एज ए मेंबर हाउस उसको एक प्रिविलेज दिया गया कि वह एक प्राइवेट बिल के जरिए सरकार के संज्ञान में लाए। कानून कहता है कि हम जब निजी बिल लाते हैं तो निजी बिल में सरकार अगर सहमत होती है तो वो एक आश्वासन देती है कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए और सरकार इसको सरकारी बिल के तौर पर पेश करेगी। और सरकार जब असहमत होती है तो लॉबी डिवीजन के जरिए उसको खारिज करती है। तो मैं इस विषय को लेकर, जो लोक महत्व का विषय है, इसको लेकर के मैं जो आ रहा हूँ 44 साल के बाद, इस विषय को लेकर के जब बहस होगी तो उस समय पता चलेगा कि सरकार का रुख क्या है इस मसले पर। अभी से अनुमान हम नहीं लगा सकते कि सरकार पक्ष में है या विपक्ष में है, लेकिन जो मेरा मुद्दा है वह जनोमुखी है और यह सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में सम्मानित है और सभी लोगों के राष्ट्रीय अधिवेशनों से अप्रूव्ड है मुद्दे, तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि कोई विरोध नहीं करेगा। सुधाकर जी, 44 साल पहले की बात करें चाहे 44 साल के बाद के अब तक की बात करें, कई बार खारिज हुए। ये तो विधानसभा अध्यक्ष के मर्जी पर डिपेंड करता है, सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है, आपको बिल लाने देंगे नहीं लाने देंगे और किसके भरोसे पर ये बिल लाना चाह रहे हैं। विपक्ष खेमा के जो विधायक है उनके भरोसे या आपके जो विधायक है उनके भरोसे? दो स्तरों पे खारिज होने की संभावना रहती है। प्रथम जो होता है वो विधानसभा के अध्यक्ष के नाते उनको खारिज करने का अधिकार है, लेकिन उसमें साफ लिखा है कि किस आधार पे खारिज करेंगे। लिखा है कि वह कानून, जिस कानून को हम पेश कर रहे हैं, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो हम कानून मूव कर जाएगा मेरा। अगर हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता प्रभावित हो रहा है भारत का, तो वह कानून को खारिज कर दिया जाएगा स्पीकर के आधार पर। लेकिन सवाल है कि मैं तो किसानों के पक्ष में जो कानून ला रहा हूं उसकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में है और यहाँ तक कि कृषि रोड मैप 2 में भी विस्तृत रूप से 2 पेज में वो लिखा हुआ है, तो यह तो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता, तो खारिज होने का सवाल ही नहीं है। अब रह गया कि वह कानून जब मोशन में आ जाएगा, बहस में आ जाएगा, तो बहस के बाद उसको हम लॉबी डिवीजन या तो सर्वानुमति से पास करें या लॉबी डिवीजन के जरिए पास करें। तो मुझे विश्वास है कि सर्वानुमति आनी चाहिए, लॉबी डिवीजन तक नौबत नहीं जाएगी, मुझे विश्वास है। इस उपाय को अपना के आप मुख्यमंत्री को संकट में डालना चाह रहे हैं सदन के अंदर, या सरकार की फजीहत करवाना चाह रहे हैं?
परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। मैं बिहार के किसानों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान के खिलाफ लड़ाई नहीं है मेरी, और व्यक्ति विशेष मेरे जीवन में महत्व भी नहीं रखता। हम लोग मुद्दे के आधार पर राजनीति किए हैं और आगे भी उसी आधार पर करेंगे। अगर कोई मुद्दे से असहमत होने का मतलब नहीं होता कि वह व्यक्तिगत हमला हो। अगर हमको व्यक्तिगत हमला करना होता राजनीति में, तो शायद मैं दूसरी भाषा का इस्तेमाल करता, या दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करता, या दूसरे तथ्यों का इस्तेमाल करता। कई ऐसे बिहार में मुद्दे हैं जिनकी मैं चर्चा इस समय नहीं करना चाहता, क्योंकि वह मुद्दों से भटकाव का मामला है। थोड़ी देर पूर्व आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अपनी पार्टियों की नीति से बंधे हुए हैं। किस नीति से बंधे हुए हैं? क्या वाकई असहज फील कर रहे हैं कुछ बोल पाने में? मैं अपनी पार्टी, कोई भी, जब हम राजनीतिक दल के तौर पे हम सदस्यता लेते हैं किसी भी राजनीतिक दल पे, तो उसमें हम लोग घोषणा पत्र पर एक दस्तखत करते हैं कि हम पार्टी के संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे। पार्टी के संविधान और देश के संविधान दोनों के प्रति निष्ठा रखते हुए हम पार्टी की सदस्यता लेते हैं। तो मैं उससे बंधा हूँ। हम घोषणा पत्र पर दस्तखत किया हूँ, और उसी घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा है घोषणा पत्र में कि हम बिहार के किसानों के हित में हम मंडी कानून लाएंगे, और पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन ने उसको अनुमोदित किया है। तो हम बंधे हुए हैं पार्टी के सिद्धांतों नीतियों से। बिल लाने से पहले अपने विधायकों से, चाहे अपने जो नेता है तेजस्वी, मैं अपने नेता लोगों से को जानकारी में दिया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे भी मैं मिला था इस मुद्दे पर, उनको उनकी जानकारी में, संज्ञान में है। हमारे तेजस्वी जी को भी जानकारी और संज्ञान में है, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी जानकारी संज्ञान में है, और हमारी पार्टी के दर्जनों MLA लोग को भी जानकारी और संज्ञान में है। और हमारी जो मीडिया के माध्यम से, अपने जो जनसंपर्कों के माध्यम से भी लाखों करोड़ों तक बात मैंने पहुंचाया है। इसमें अभी असहमति वाला विषय मेरे सामने नहीं आया है कि कोई मेरे मुद्दे से असहमत हो। मेरे कार्यशैली से असहमत कोई हो सकता है, लेकिन मेरे मुद्दे से असहमति अभी नहीं आया। इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो धरना प्रदर्शन की बात कही थी, तो क्या कुछ जो है आगे की प्लान? मैं उस प्लान के तहत कल से शुरुआत कर रहा हूँ, और कल हम मोकामा टाल जाएंगे, और फिर हम सीतामढ़ी जाएंगे। ये हमारा सत्र 13 से चल रहा है। 13 से पहले 2 मेरे बड़े कार्यक्रम हैं, छोटे कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं, और 13 के 20 तक 19 तक जो मेरा सत्र खत्म होगा, तो फिर पुनः हम बिहार के किसानों से संवाद करेंगे। क्या ऐसा है कि जिस तरह से आप नीतीश कुमार पे हमलावर थे, इस वजह से आपको इस्तीफा देना पड़ा, तो आपने व्यक्तिगत चीज़ों को ले लिया है? नीतीश कुमार की व्यक्तिगत नाराजगी, इसलिए लगातार जो है उनके विरोध में बोलते हैं, चाहे कुछ ऐसी बात? मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पे कोई नाराजगी व्यक्त करना होता, तो कई ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं जिन पर मैं बोल सकता था। अब जेडीयू के 1-2 नेता का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, पहले भी हमने सवाल किया था कि भाजपा का शव मिल गया। ऐसा है कि भाजपा के शव से आप हमलावर? हम उन नेताओं के बयान को नहीं सुना है, इसीलिए मैं उनका खंडन या हम उनका जवाब नहीं देना चाहते। हमारे अगर मुद्दे पर किसी को दिक्कत है तो बहस कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पे, मैं तैयार हूँ, या व्यक्तिगत तौर पर भी मिलके बात करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मुद्दे के आधार पर। इस बिल से नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? अगर उनको दिक्कत होता मुख्यमंत्री जी को, तो 2012 की कृषि रोड मैप 2 में 2 पेज में लिखा है कृषि विपणन नीति। तो अगर वो नहीं लिखे होते, अगर इससे सहमत नहीं होते, तो मुद्दा वो, चूँकि वो पब्लिक डोमेन में है, कृषि रोड मैप बहुत प्रचारित है, और उसकी क्या उपलब्धि है तो बिहार जान गया। लेकिन एक बात तो है कि वो असहमत नहीं है। असहमत होते तो मुद्दे आते ही नहीं उसमें। अगर असहमत है तो फिर इस बार असहमत है तो बिहार देखेगा। क्या इस चीज़ की प्लानिंग आप बना लिए हैं कि वो उनको साबित कर देना है कि वो कृषि विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं? ये बिहार विधानसभा में दिए गए किसी भी राजनेता का वक्तव्य देश देखेगा और राज्य देखेगा। चलिए, आने वाला जो वक्तव्य होगा, आने वाले जो आंदोलन होंगे सुधाकर सिंह के, और जो बिल पेश होगा, अपनी बात जो सदन में रखेंगे, सभी चीजें जो है पब्लिक डोमेन में आएगी। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा,
यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।